नमस्ते एवरीवन। आज हम संविदा विधि के अंतर्गत शून्य करारों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अंतर्गत विधिक कार्रवाइयों के अवरोधक करार शून्य होते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत धारा 28 में ये उपबंध किया गया है कि कोई भी ऐसा करार जो विधिक कार्रवाइयों में अवरोध पैदा कर रहा है, इस प्रकार का करार शून्य होता है तथा प्रारंभ से ही इस करार का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ऐसे करार जो उसके किसी पक्षकार को अपने अधिकारों को सामान्य वैध कार्रवाइयों द्वारा परिवर्तित करने से पूर्ण रूप से रोकते हैं। यदि कोई करार किसी पक्षकार को किसी संविदा के अंतर्गत अथवा संविदा के संबंध में प्राप्त अधिकारों को साधारण न्यायालय में सामान्य वैध कार्यों द्वारा परिवर्तित करने से रोकता है, वह उस विस्तार तक जिस विस्तार तक इस प्रकार रोक लगाता है शून्य होता है। इस खंड के अंतर्गत करार तभी शून्य होगा जब अवरोध पूर्ण हो। यदि अवरोध पूर्ण नहीं है और आंशिक हो तो करार मान्य होगा। इस प्रकार धारा 28 के अंतर्गत विधिक कार्यों के अवरोधक करार शून्य होते हैं। एक एग्जाम्पल, यदि दो या दो से अधिक न्यायालयों को सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी मामले की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है तो पक्षकारों का ये करार भी उनमें से किसी एक ही न्यायालय में निपटारा हेतु वाद चलाया जाएगा, विधि मान्य होगा, क्योंकि अवरोध पूर्ण नहीं है, आंशिक है। परंतु यदि किसी न्यायालय को दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं प्राप्त है तो करार द्वारा उसे क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता और परिणाम स्वरूप यदि किसी न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता प्राप्त नहीं है और करार द्वारा उसे क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाता है तो करार शून्य होता है। एक वाद के अंतर्गत श्री राम सिटी यूनियन फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम राम मिश्रा के वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि यदि वाद की सुनवाई के लिए एक से अधिक न्यायालय को अधिकारिकता प्राप्त है तो संविदा के पक्षकार उनमें से किसी एक पक्ष को चुन सकते हैं। इस प्रकार संविदा के पक्षकार अव्यक्त रूप से किसी एक को चुनते हैं तो संविदा से उत्पन्न विवाद के निपटारे हेतु इस प्रकार चुने हुए न्यायालय में ही वाद संसित कर सकते हैं। ये लोकनीति के विरुद्ध नहीं है। अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए भारतीय परिसीमा अधिनियम द्वारा निर्धारित समय को कम करने का करार। भारतीय परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न विधिक कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। इस प्रकार निर्धारित समय सीमा को कम करने का करार शून्य होगा। परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई के लिए निर्धारित समय सीमा को कम करने का करार ऐसे करार से भिन्न होता है जो एक निश्चित अवधि के भीतर कार्रवाई न किए जाने पर अधिकारों की जब्ती या समामोचन का उपबंध रखता है। इस प्रकार यदि बीमा पॉलिसी में यह शर्त है कि यदि दावा किया जाता है और अस्वीकृत कर दिया जाता है और अस्वीकृत किए जाने की तिथि से 3 माह के भीतर कार्रवाई नहीं की जाती है या वाद नहीं चलाया जाता है तो बीमा पॉलिसी के अंतर्गत समस्त लाभ जब्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में शर्त विधि मान्य और परिवर्तनीय होगी। ये करार कार्रवाई की निर्धारित समय सीमा को कम नहीं करता बल्कि कार्रवाई करने में विलंब के कारण अधिकार को ही समाप्त कर देता है। अधिनियम की धारा 28 उपधारा 2 में ये बताया गया है कि विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर इस प्रकार अधिकार समाप्त करने वाले या दायित्व से उन्मुक्त करने वाले करार जो पक्षकारों को अपने अधिकारों को परिवर्तित कराने से अवरुद्ध करते हैं। प्रत्येक करार जो कि किसी निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर उसमें के किसी पक्षकार का संविदा के अधीन या बारे में अधिकार इस प्रकार समाप्त करता है या उसे दायित्व से इस प्रकार उन्मुक्त करता है
कि किसी पक्षकार को अपने अधिकार को परिवर्तित कराने से अवरुद्ध करता है उस विस्तार तक शून्य है। धारा 28 के अनुसार सामान्य नियम के निम्नलिखित दो अपवाद भी है। पहला अपवाद, भविष्य में पैदा होने वाले विवादों को माध्यस्थम यानी मध्यस्थ निर्णय के लिए निर्देशित करने की संविधा। धारा 28 ऐसी संविधा को अवैध नहीं करती है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति करार करते हैं कि किसी विषय के बारे में जो विवाद उनके बीच पैदा होगा उसको मध्यस्थ निर्णय के लिए निर्देशित किया जाएगा। इस प्रकार निर्देशित विवाद के बारे में केवल ये रकम वसूल की जा सकेगी जो ऐसे मध्यस्थ निर्णय में अभिनिर्णित हो यानी अवार्डेड हो। यदि ऐसी संविदा की गई है तो इसके विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद लाया जा सकता है, और यदि ऐसी विनिर्दिष्ट पालन के वाद से या इस प्रकार अधिनिर्णित रकम की वसूली के वाद से भिन्न कोई वाद ऐसी संविदा के एक पक्षकार द्वारा ऐसे किसी अन्य पक्षकार के विरुद्ध ऐसे विषय के बारे में लाया जाता है जिसे निर्देशित करने का उन्होंने ऐसा करार किया है, तो ऐसी संविदा का अस्तित्व उस वाद के लिए वर्जन या रुकावट होगा। यदि पक्षकारों ने अपनी इच्छा से उत्पन्न होने वाले विवादों को निर्दिष्ट करने का करार किया है तो ये केवल इस आधार पर अविद्यमान घोषित नहीं किया जाएगा कि मध्यस्थ विदेश में स्थित है। अपवाद नंबर 2, विद्यमान प्रश्न को मध्यस्थ निर्णय के लिए निर्देशित करने की संविधा। धारा 28 किसी ऐसी लिखित संविदा को अवैध नहीं करती है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी प्रश्न को जो कि उनके मध्य पहले ही पैदा हो गया है मध्यस्थ निर्णय के लिए निर्देशित करने का करार करते हैं। इसके अतिरिक्त धारा 28 मध्यस्थ निर्णय के लिए निर्देशित करने से संबंधित तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के उपबंधों को प्रभावित नहीं करती है। अनिश्चित करार। धारा 29 के अंतर्गत वे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित किया जाना शक्य नहीं है, शून्य है। धारा 29 के अनुसार ऐसे करार शून्य होंगे जिनका अर्थ निश्चित नहीं है अथवा निश्चित किए जाने योग्य नहीं है। इस प्रकार यदि करार की शर्तें निश्चित किए जाने योग्य है तो करार शून्य नहीं होगा। एक वाद में चंद्रशेखर बनाम गोपीनाथ में मकान मालिक और किराएदार के मध्य करार हुआ कि किराएदार एक कमरा बनवाएगा और उसके निर्माण पर किए गए व्यय को किराए में से काट लेगा। इस करार में ये निश्चित नहीं किया गया कि किराएदार कमरा के निर्माण पर कितना व्यय करेगा जिसे वह किराए से काटेगा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि करार निश्चित होने योग्य था। जब कमरा बन गया तब उस पर व्यय की भी निश्चित हो गया तथा ये भी निश्चित हो गया कि वह कितनी राशि किराए में से काटेगा। करार की अनिश्चितता के आधार पर शून्य नहीं ठहराया गया। यदि करार उस समय भी निश्चित नहीं है जब वह किया गया और वह निश्चित होने योग्य भी नहीं है तो वह शून्य होगा। भविष्य में कोई करार करने का करार भी शून्य होता है क्योंकि ये निश्चित नहीं है कि पक्षकार भविष्य में किसी करार पर सहमत हो पाएंगे। एक वाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि भविष्य में करार करने के आधार पर संविदा का निर्माण नहीं होगा और इसे परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। इसी विषय पर गोल्ड बनाम गोल्ड के वाद में भी इसी बात का उल्लेख किया गया है। धन्यवाद।